गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे चैप्टर 10 हंस की रक्षा। हंस जानते हैं ना आप, एक पक्षी होता है हंस। हंस की रक्षा, अब किस तरह हंस की रक्षा हुई ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप डेट नोट डाउन करेंगे। बहुत पुरानी बात है, प्राचीन काल में शुद्धोधन नामक एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। वह अत्यंत दयालु था। तो बहुत पुरानी बात है ये, प्राचीन काल में मतलब पुराने समय में शुद्धोधन नाम का एक राजा था। एक राजा था ये जिनका नाम था शुद्धोधन और उनके पुत्र का नाम था सिद्धार्थ। और जो सिद्धार्थ था वो बहुत ही दयालु था। एक दिन सिद्धार्थ अपने बगीचे में भ्रमण कर रहा था, मीन्स घूम रहा था, टहल रहा था। मौसम बड़ा ही सुहावना था। सहसा का मतलब होता है अचानक। सहसा राजकुमार के पैर के पास एक घायल हंस आकर गिरा। उसके शरीर में तीर लगा हुआ था। वह दर्द से छटपटा रहा था। उसकी छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत हंस को अपनी गोद में उठा लिया। धीरे से उसके शरीर से तीर निकाला और घर लाकर उसके घाव धोए, उन पर मलहम लगाया और प्यार से उसे सहलाने लगा। तो क्या हुआ, एक बार मैं आपको बताती हूँ। सिद्धार्थ जब एक दिन अपने बगीचे में भ्रमण कर रहा था, उस दिन मौसम बड़ा ही अच्छा था, घूमने का मौसम होता है, तो वो अपने बगीचे में घूम रहा था। अचानक राजकुमार के पैर के पास एक घायल हंस आकर गिरा। उसके शरीर में क्या लगा हुआ था? तीर लगा हुआ था और वो दर्द से छटपटा रहा था, बेचैन हो रहा था। और उसकी छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। उसको दया आ रही थी उस पर, उसका मन पसीज गया, मतलब बहुत दया आने लगी उसको। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, इतनी दया आ रही थी। उसने तुरंत हंस को अपनी गोद में उठा लिया और उसके धीरे से उसके शरीर से तीर को निकाल लिया और फिर घर लाए उसे, और घर लाकर उसके घाव धोए, उन पर मलहम लगाया, दवाई लगाई और प्यार से उसको सहलाने लगा, मतलब धीरे धीरे उस पर हाथ फेरने लगा। तभी उस हंस का शिकार करने वाला शिकारी हंस को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। यह शिकारी और कोई नहीं, सिद्धार्थ का ही चचेरा भाई देवदत्त था। उसका स्वभाव अत्यंत कठोर था। शिकार करने में उसको बड़ा आनंद आता था। उसने हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा तो बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ बोला, देवदत्त, तुमने इस निर्दोष पक्षी को क्यों मारा? मैंने इस हंस को बचाया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। जब इसके घाव ठीक हो जाएंगे तो मैं इसे उड़ने के लिए मुक्त कर दूंगा। दोनों आपस में हंस के लिए झगड़ने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, हम लोग न्याय के लिए राजा के पास चलते हैं। तो क्या हुआ, देखिए, उसने उसके हंस के शरीर से तीर को निकाला और उस पर दवाई लगा दी। उसके बाद उसको प्यार से सहलाने लगा। तभी उस हंस का शिकार करने वाला शिकारी, कि भाई किसी ने तो उसको तीर मारा ही होगा ना, तो वो जो शिकारी था वो अपने शिकार को ढूंढता हुआ वहां पर आ पहुंचा। और वो शिकारी कोई और नहीं था, सिद्धार्थ का ही चचेरा भाई। चचेरा भाई मतलब चाचा का लड़का, वो देवदत्त था। देवदत्त का स्वभाव दयालु नहीं था। यदि दयालु होता तो वो कोई शिकार करता क्या? नहीं। तो उसका स्वभाव था अत्यंत कठोर, इसलिए उसको शिकार करने में बड़ा आनंद आता था। उसने हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा तो वो देखते हुए बोलने लगा कि अरे, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा कि अरे देवदत्त, तुमने इस निर्दोष पक्षी को क्यों मारा? मारते तो उसे है ना जिसका कोई दोष होता है, जिसकी कोई गलती होती है। अब ये बेचारा पक्षी निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं, फिर तुमने इसे क्यों मारा?
मैंने इस हंस को बचाया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। दोनों झगड़ने लग गए और सिद्धार्थ ने तो ये कहा कि जब इसके घाव ठीक हो जाएंगे ना तो मैं इसे उड़ने के लिए मुक्त कर दूंगा, छोड़ दूंगा। अब दोनों झगड़ने लगे और फिर सिद्धार्थ ने कहा ठीक है, चलो अब हम न्याय के लिए, दोनों झगड़ते हैं तो अब कोई न्याय तो करेगा ना उनका, और वो राजा के बेटे थे और न्याय तो राजा ही करता है। तो कहने लगे ठीक है, न्याय के लिए हम राजा के पास चलते हैं। तो दोनों राजा के पास चल पड़े। दोनों महाराज शुद्धोधन के पास पहुंचे। देवदत्त क्रोधित होकर बोला, महाराज मुझे न्याय चाहिए। महाराज ने पूछा क्या बात है? देवदत्त बोला, सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है। जब महाराज ने पूछा दोनों को झगड़ते देख तो उसने कहा देवदत्त ने कि सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है। तो महाराज ने सिद्धार्थ से पूछा क्या यह हंस तुम्हारा है? तो सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ यह हंस मेरा है। लेकिन देवदत्त तो कह रहा है कि यह हंस उसका है। महाराज बोले, दोनों झगड़ रहे थे। सिद्धार्थ कह रहा था यह हंस मेरा है और देवदत्त कह रहा था कि यह हंस मेरा है। तो महाराज ने कहा कि देवदत्त कह रहा है कि यह हंस उसका है, सिद्धार्थ फिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि यह हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ ने कहा, महाराज यह सत्य है कि देवदत्त ने हंस को बाण मारा है, लेकिन इसको मैंने बचाया है, इसलिए यह मेरा हुआ। सिद्धार्थ ने तो उसको मारा है, तो मारने से उसका नहीं हो जाता, लेकिन मैंने तो इसको बचाया है। बचाना बड़ी चीज होती है कि मारना बड़ी चीज होती है? बचाना बड़ी चीज होती है ना। तो इसलिए कहा कि मैंने इसको बचाया है, इसलिए यह मेरा हुआ। महाराज ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, यह हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए, क्योंकि मारने वाले से ज्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है। महाराज ने अपना फैसला सुना दिया। पहले जो भी कोई न्याय करता है तो क्या होता है, पहले दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। दोनों की बात सुनी, फिर महाराज ने अपना न्याय फैसला सुना दिया। और क्या फैसला सुनाया कि यह हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए, क्योंकि मारने वाले से ज्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है। मारने वाले का अधिकार ज्यादा नहीं होता, ज्यादा अधिकार किसका होता है? बचाने वाले का। और बचाया किसने था? सिद्धार्थ ने। इसलिए हंस किसका हुआ? सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ हंस को लेकर घर गया और जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया, कौन? हंस, तो उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया। यही राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। महात्मा बुद्ध का नाम सुना है ना आपने? तो महात्मा बुद्ध कौन थे? वो बचपन में राजकुमार सिद्धार्थ ही थे। राजकुमार सिद्धार्थ ही बड़े होकर कौन बने? महात्मा बुद्ध, जिन्हें सब जानते हैं। तो देखा आपने, ये चैप्टर पढ़ा, क्या हमें सीख मिली इस चैप्टर से? क्या संदेश मिला? कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बड़ा कौन होता है? बचाने वाला। तो बच्चों, हमें भी इस चैप्टर से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए। इंसानों को तो खैर अपन बोलते हैं, बात करते हैं, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जानवरों को, कई बच्चे जानवरों को बड़ी ही बेदर्दी से मार देते हैं। कोई कुत्ता जा रहा है, उसको ही पत्थर मारने लग जाएंगे। कोई गाय जा रही है, उसको ही पत्थर मारने लग जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी सजीव हैं, उनको भी दर्द होता है ना। जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन दर्द तो उन्हें भी होता है ना। इसलिए यदि कोई हमें मारे तो हमें कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा, लेकिन हम तो लड़ने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे, क्योंकि हम तो बोलना जानते हैं। अब जानवर तो हमसे बोल नहीं सकते, इसलिए हमें जानवरों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, दयालु व्यवहार रखना चाहिए अपना। हमें जानवरों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपको पता भी चल गया ना कि मारने वाला तो बड़ा नहीं होता, बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए हमें जानवरों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे हृदय में जानवरों के प्रति एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, है ना। अब इसके शब्दार्थ हैं, सुहावना, सुखद लगने वाला, प्राचीन काल, पुराना समय, भ्रमण, सैर, द्रवित होना, पिघलना या भावुक होना,
सहसा अचानक। छटपटाहट मतलब बेचैनी। महात्मा महान व्यक्ति। हक अधिकार। विख्यात मशहूर। घायल जख्मी। सहलाना धीरे धीरे हाथ फेरना। ठीक है, तो ये शब्दार्थ हैं, आपको अपनी नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में करने हैं, लर्न भी करने हैं साथ में। थैंक यू।